Hello student, today's topic is application of simultaneous equation and this is the most important topic and you will get a 4 marks question or 3 marks question depending on this topic. So हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें ये क्यों पढ़ना है application of simultaneous equation. So बच्चों अब तक हमने we have solved linear simultaneous equation by different method, right? We have solved the linear simultaneous equation. हमने कौन सी मेथड से सॉल्व किया? We have solved by equating the coefficient, right? By equating the coefficient हमने सॉल्व किया. Then by the ग्राफ से हमने सॉल्व किया. Then by क्रैमर्स रूल से हमने सॉल्व किया. ओके हमने ये सारे मेथड से लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया. ओके पर उस प्रॉब्लम में क्या था, हमारे पास डायरेक्ट दो इक्वेशंस थे. ओके इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थे हमारे पास, उसको हमें सॉल्व करना है. पर एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, राइट? और उससे हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं एंड देन इक्वेशन फाइंड आउट होने के बाद हमें वो इक्वेशन सॉल्व करने. तो हमारा काम बढ़ गया है यहाँ पे. ओके मार्क्स भी बढ़ गए हैं. ओके तो हम समझते हैं कि एप्लीकेशंस ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है. देखो जैसे इफ आई वेंट टू द शॉप, ओके और मुझे क्या परचेस करना है, मुझे कुछ टेबल्स और चेयर्स परचेस करना है. सो वहाँ पे ऐसे सेल लगा था कि इफ यू बाय 5 टेबल्स प्लस 2 चेयर्स, ओके इफ यू बाय 5 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इट विल कॉस्ट 5000. ओके फिर दूसरे इसमें था इफ यू बाय 4 टेबल्स एंड 5 चेयर इट विल कॉस्ट 4000 रुपीज. ओके तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ वन टेबल. मुझे क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट ऑफ वन टेबल या कॉस्ट ऑफ वन चेयर क्या है. ओके तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं हम, वी हैव यूज्ड द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, राइट? और वी कैन सॉल्व इट यूजिंग एक्स एंड वाई एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ टेबल एंड चेयर. तो ऐसे प्रॉब्लम में ऐसे एप्लीकेशंस में ये यूज होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो हम समझते हैं कि इसमें कौन से टाइप के प्रॉब्लम आते हैं. तो अभी हमने देखा इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं. देन वर्ड प्रॉब्लम, राइट? सॉरी एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो आते हैं, एज के प्रॉब्लम इसमें आते हैं. देन नंबर्स के प्रॉब्लम आते हैं, नंबर्स यानी 2 डिजिट नंबर, उसका x डिजिट, उसका यूनिट प्लेस ये है, टेंस प्लेस ये है, वो नंबर्स वाले प्रॉब्लम आते हैं. फिर उसमें जो सम एरिया पेरीमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, यानी एरिया पेरीमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं. देन डिस्टेंस और डिस्टेंस टाइम के प्रॉब्लम आते हैं. ओके इस टाइप के प्रॉब्लम इसमें लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में आते हैं. तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कौन से प्रॉब्लम होते हैं एंड आई विल कवर ऑल द अनसॉल्व्ड एज वेल एज सॉल्व्ड प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके सो सबसे पहले इसमें करते हैं, स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं. तो ये प्रॉब्लम है, एक्टिविटी दी है, इट इज द इन द सॉल्व सेक्शन. ओके पर सॉल्व नहीं किया हुआ है इसको. ओके तो यहाँ पे है एक सार्थक. ओके आई एम सार्थक. ओके एंड उसका प्रेजेंट एज है x ईयर. ओके सार्थक का प्रेजेंट एज है x ईयर्स. ओके देन आई एम साक्षी, उसका प्रेजेंट एज है y ईयर्स. ओके सो प्रेजेंट एज यानी आज का एज. ओके सो सार्थक एज एंड साक्षी एज इज गिवन. ओके देन सम कंडीशंस आर गिवन, राइट? दीज आर द सम कंडीशंस. उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. बस हमें सॉल्व नहीं करना है, ओनली वी हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक विथ इक्वेशंस. ओके तो देखो यहाँ पे क्या है लिखा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज सब कुछ 25 था. ओके तो क्या बोला है उन्होंने कि द प्रेजेंट सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25. मतलब साक्षी और सार्थक का आज का एज क्या है 25. तो सम यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ओके तो किसका सम सार्थक, व्हाट इज सार्थक प्रेजेंट एज, सार्थक प्रेजेंट एज इज x ईयर एंड व्हाट इज साक्षी प्रेजेंट एज, इट इज y ईयर. सो x प्लस y कितना है, इज 25. हमेशा इज आया तो वी हैव टू राइट इक्वल टू, बिकॉज वो हमें बता रहा है. ओके इज 25. ओके और ये इसके राइट साइड में आएगा. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का इक्वेशन हो जाएगा. अभी इधर देखो क्या बोलते हैं, 4 years ago यानी आज से 4 साल पहले. ओके 4 साल पहले अगर मेरा करंट एज x ईयर है तो 4 साल पहले मेरा करंट एज क्या होगा, इट विल बी
x minus 4 years. Okay, so 4 years ago Sakshi's age was 4 years ago, यानी साक्षी का एज था. ओके वो किसी को भी से हमें इक्वेट करना है. क्या बोल रहे हैं? 4 years ago Sakshi's age was राइट 4 years. 3 years less than क्या है? 3 से कम है. क्या है? 3 से कम है. 3 years less than. That's why I have written -3. 3 years less than सार्थक्स एज एट दैट टाइम. ओके सार्थक्स एज एट दैट टाइम. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? साक्षीज प्रेजेंट एज. साक्षीज प्रेजेंट एज है x years. ओके देन 4 years ago साक्षी का एज क्या हो जाएगा? साक्षीज एज 4 years ago साक्षीज एज क्या हो जाएगा? इट विल बी x minus 4. ओके x minus 4 हो जाएगा. वो क्या है? देन सार्थक्स एज एट दैट टाइम. ओके सार्थक्स एज भी आंसर क्या रहेगा? सार्थक्स एज एट दैट टाइम. कौन से टाइम पे? 4 साल पहले. सार्थक्स एज एट दैट टाइम वो स्टेटमेंट क्या रहेगी? वो भी रहेगी सार्थक ओ. साक्षी इज y एंड सार्थक इज x. ओके सार्थक का भी एज क्या रहेगा? x minus 4. अभी क्या स्टेटमेंट दी है? सार्थक्स एज was. ओके सार्थक्स एज एट दैट टाइम was. ओके जस्ट अ मिनट. ओके साक्षीज एज was 3 years less than. साक्षीज एज was ये मैंने साक्षी का इक्वल टू लिखा, was एंड इक्वल टू लिखा मैंने. सार्थक्स एज एट दैट टाइम और क्या है? लेस देन 3. ओके इट इज लेस देन 3 years. ओके सो आई विल राइट -3. ओके तो हमें क्या करना है? एक एक वर्ड से हमें समझना है सबसे पहले प्रॉब्लम को. देन हमें क्या करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करना है. राइट 4 years ago लिखा मैंने. 4 years ago दोनों एट दैट टाइम मैंने दोनों से 4 years ago 4 years हो गया. ओके साक्षीज एज was. फिर मैंने साक्षी का इक्वल टू लिखा साक्षी. ओके साक्षी का क्या है? y है. दिस इज साक्षी. ओके एंड साक्षीज एज was 3 years less than. तो मैंने डायरेक्टली -3 लिखा. 3 years less than सार्थक एज एट दैट टाइम. सार्थक का एज भी उस टाइम पे क्या है? x है. ओके x minus 4 है. ओके तो ये लिखा. ओके सो देन y minus 4 इज इक्वल टू x minus 7 हो जाएगा. देन इफ आई टेक -4 plus 7 इधर पे लिया एंड देन दिस इज x minus y. सो दिस विल बी x minus y plus 3. राइट x minus y equal to 3 is the answer for this one. So we can write that here. x minus y is equal to 3. राइट ओके वैसे हमें समझ के सॉल्व करना है. ओके देन देखो नेक्स्ट में क्या बोला? ये स्टेटमेंट हम कर. सार्थक का एज है. ओके सार्थक एज इज. ओके सार्थक का एज क्या है हमारे पास? x है. सार्थक एज इज लेस बाय 8 इज यानी इक्वल टू लिखा. वो क्या है? लेस बाय 8 मतलब 8 से कम है. लेस बाय 8 देन किससे कम है? यहाँ पे वो आएगा देन. किससे कम है? देन डबल द एज ऑफ साक्षी. डबल द एज ऑफ साक्षी यानी क्या होगा? डबल यानी 2 times. ओके साक्षी का एज क्या है? y. ओके तो ये क्या होगा? x इज इक्वल टू 2y minus 8. ओके सो ये बन जाएगा x minus 2y इज इक्वल टू -8. चाहे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. देखो हमें समझना है कि क्या हमें दिया है कंडीशन में. अकॉर्डिंग टू दैट वन वी हैव टू राइट द इक्वेशंस. ओके कौन से बुक में मतलब आप अगर डाइजेस्ट वगैरह देखो पे यहाँ पे सार्थक और साक्षी के नाम में इंटरचेंज किया हुआ है तो आप गलत मत समझना कि कुछ प्रॉब्लम है. ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लियरली थिंग्स. ओके तो समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हाउ टू राइट द इक्वेशंस. ओके फिर बाद में हमें ये इक्वेशंस सॉल्व करने बाय एनी मेथड. यू कैन यूज द क्रैमर्स रूल. जो आपको सही लगे आप उससे क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम. ओके यहाँ पे क्या लिखा है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज. मतलब हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है. ओके द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर सबसे पहले रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ. दिस इज ब्रेथ. ओके एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 times लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. ओके मतलब क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. जो अगर मेरी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल सपोज l है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? इज यानी इक्वल टू मोर देन मतलब प्लस आएगा. मोर देन किससे है? मोर देन डबल इट्स ब्रेथ है ना 2b. मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 2 मतलब क्या? 2 से ज्यादा है. ओके मोर
मोर देन, ओके फिर यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट दी है मोर देन, बट ये क्या है बाय टू, इसके लिए मोर देन, राइट ना, मोर देन टू, और ये क्या है डबल इट्स ब्रेथ, मतलब क्या लिखा 2b+2, ओके ओके। देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, हमें क्या फाइंड आउट करने के बोला है, उन्होंने हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं मोस्टली हम वो क्या लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं एक्स एंड वाई। कौन से प्रॉब्लम में अलग हो सकता है, बट मोस्टली आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो उसमें ऐसा ही है। ओके फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ विल टेक लेंथ एज एक्स, यहाँ पे क्लियरली लिखना है। ओके लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स सेंटीमीटर, राइट ना, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, दैट्स व्हाई विल टेक सेंटीमीटर। एंड देन ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, y सेंटीमीटर लेते हैं हम। ओके देन फ्रॉम कंडीशंस, फ्रॉम कंडीशन, ओके कंडीशन 1, ओके कंडीशन 1 से क्या बोला है, द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या बोल रहा है, हमने लिखा है ऑलरेडी कंडीशन, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या होगा 2 टाइम्स x प्लस वाई। ओके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं जैसे मैंने मेंशन किया कि पेरीमीटर इज व्हाट 2 टाइम्स length plus breadth, okay so from the first condition 40 is equal to what, you will get 2 times x plus y, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x plus y, so we'll get x plus y is equal to 20, okay और ये क्या है हमारा, दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके इजी है, सिर्फ हमें समझना है क्या करना है। तो देन देखते हैं क्या बोल रहे हैं फिर बाद में, द लेंथ ऑफ, ये ऑलरेडी हमने लिखा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, मैं फिर से समझाती हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ओके यहाँ पे फ्रॉम कंडीशन 2, ओके क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, इट इज x, इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन, इससे तो भी ज्यादा है, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ, ब्रेथ इज व्हाट वाई, बाय टू यानी +2, ओके तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ओके अभी हम सॉल्व करते हैं सपोज 1 एंड 2, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, आई विल डायरेक्टली डू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ओके सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 किया तो क्या किया होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो क्या होगा, will change the sign, okay तो ये क्या हो जाएगा, this will get cancel and it will become, this will become 3y and this will become 20 minus 2 is what, it is 18, so therefore y is equal to क्या हो जाएगा, y will be equal to 6, okay और हम ये y is equal to 6 we will put in one of the equation, इस equation में डालते हैं, okay so from 1 से क्या हो जाएगा, from 1, okay so x will be equal to what, 20 minus y, so it comes out to be 20 minus y is what, it is 20 minus 6 which will come out to be 14, okay 14। फिर बाद में हमें अच्छे से स्टेटमेंट लिखना है, राइट ना, the length, therefore length of rectangle is, कितनी है मेरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, इट इज 14 सेंटीमीटर एंड breadth of rectangle is, it is what, it is 6 centimeter। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, राइट ना, क्या है 14 plus 6 is what, it is 20 centimeter, 20 centimeter into 2, okay it is what, 20 into 2 is what, 40, okay 40, okay तो पेरीमीटर हमारा क्या दिया है 40 centimeter, okay so this is the word problems, we have to take the conditions and according to the conditions we have to form the equations and then we have to solve the equation by any method, okay the remaining solved problem and unsolved problem we will continue in the next class।